we just don't like the Muslims. That's all. We don't like the Muslims. They don't believe in our Jesus. Their book tells them to kill. इसी किस्म के जज्बात ने डॉक्टर अकबर अहमद और उनकी टीम को ये डॉक्यूमेंट्री बनाने की तरफ राग़िब किया। वो ये बताना चाहते थे कि अमेरिका में मुसलमान होना और ख़ास तौर पर 11 सितंबर के बाद मुसलमान होने का क्या मतलब है। Remember before 9/11, याद रहे कि 11 सितंबर से पहले अमेरिका मुसलमानों के लिए बेहतरीन जगह समझी जाती थी। 11 सितंबर के बाद मुसलमानों को बहुत चैलेंजेस का सामना है। मुझे अपनी सलामती के लिए नकाब उतारने का भी मशवरा दिया गया। मैंने इनकार कर दिया क्योंकि ये शिकस्त होती। डॉक्टर अकबर अहमद कहते हैं कि जर्नी इनटू अमेरिका से साबित होता है कि बहुत से अमरीकियों को इस्लाम के बारे में सही मालूमात नहीं है। बहुत सारे लोग ये समझते थे कि कुरान करीम तशद्दुद की तरगीब देता है। वो समझते थे कि इस्लाम औरत को दबाता है और उसके साथ बदसलूकी करता है। इस डॉक्यूमेंट्री में इन बातों का जवाब मुसलमान ख़वातीन खुद आकर देती हैं। I'm a pharmacist. I'm a real estate agent. I have my own clinic. I'm a pediatrician. I'm a financial analyst with ExxonMobil Corporation. हेली वोल्ट ने इस डॉक्यूमेंट्री के लिए तहकीक की। ये जानना चाहती थी कि जनूबी अमेरिका की एक छोटी सी आबादी में अगर लोग एक औरत को नकाब में देखेंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा। इन्होंने अबाया पहना और फिर रेस्टोरेंट में चली गईं। I walked in and everyone in the restaurant looked at me. मैं जब दाखिल हुई तो सब ने अपने छुरी कांटे छोड़कर मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया। उनके मुंह खुले के खुले रह गए। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वो अपने खाने में मसरूफ हो गए। What they normally do. इस रिएक्शन के बावजूद उनका यही ख्याल है कि अमरीकी मुसलमान माशरे में अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं। All they need to do now is उन्हें ये बताने की ज़रूरत है कि इस्लाम अमरीकी कल्चर का हिस्सा है और वो अमरीकी सकाफत में नए पहलुओं का इजाफा कर रहे हैं। adding something to the American culture. आर्लिंगटन के फौजी कब्रिस्तान में जाकर इस डॉक्यूमेंट्री की टीम ने उन मुसलमान अमरीकी फ़ौजियों की कब्रें भी दिखाईं जो यहाँ दफन किए गए हैं। उन्होंने अमरीकी रियासत मिशिगन के शहर डियरबन में मुसलमानों को दिखाया। इसके अलावा सीडर रैपिड्स आयोवा में सबसे पुरानी मस्जिद दिखाई और न्यूयॉर्क की शिया आबादी से भी मुलाकात कराई। इस डॉक्यूमेंट्री में मुनीर चौधरी भी थे जो 1971 में अमेरिका आए। उनकी जेब में सिर्फ $100 हुआ करते थे। आज ये अपनी कंपनी के मालिक हैं और अमरीकियों को रोजगार फराहम करते हैं। Factory workers as well as in the mechanical department, shipping and receiving, anybody with the right qualifications could move up to the supervisory positions. डॉक्टर अकबर ये कहते हैं कि अमेरिका के बानी रहनुमाओं का ख्वाब भी यही था कि मुसलमानों को लाकर इस माशरे का हिस्सा बनाया जाए। Jefferson's University of Virginia carries a tablet which reads, जेफरसन्स यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया का एक स्टैचू ऐसी टैबलेट उठाए खड़ा है जिस पर दर्ज है रिलीजियस फ्रीडम 1786, गॉड, जेहोवा, ब्राह्मा, अल्लाह। जेफरसन अपने पास कुरान रखा करता था। उसने मुसलमानों को खुशामदीद कहा। Give me your tired, your poor huddled masses yearning to breathe free. डॉक्यूमेंट्री का पैगाम यही है कि मुसलमानों को अपने माशरे का हिस्सा बनाने के लिए अमेरिका को कसीर जहती के इक़दार दोबारा वापस लाने होंगे। मोहम्मद एल शनावी के साथ अब्दुल अजीज़ खान, उर्दू VOA।